हाँ प्यारे छात्रों नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग जो है इस चौपाल में प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे और हम यह देखना चाहते हैं कि सभी छात्र प्रधानमंत्री के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। तो प्रधानमंत्री के जी के बारे में कुछ उत्तर देने को सभी तैयार हैं? यस सर। सभी तैयार हैं? यस सर। चलिए कुछ पूछते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखेंगे कि जब मैं सवाल पूछूं तो केवल हाथ उठाएंगे। एक एक बच्चे से पूछा जाएगा एक सवाल और देखना इसमें है कि कितने बच्चे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में सही सही जानकारी देते हैं। सभी तैयार हैं? यस सर। चलिए सबसे पहले हमें पूछना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? हाथ उठाएं। हाँ तुम खड़े हो जाओ बाल के। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बहुत सही। क्या उत्तर सही है? यस सर। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। अच्छा, अब हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म कब हुआ था? हाथ उठाएं जरा। हाँ तुम बतला दो बल के। 17 सितंबर 1950। सही है क्या? यस सर। बिल्कुल सही, बैठ जाओ। अच्छा, एक चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं ना? यस सर। बहुत सही। सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है लग रहा है। बहुत अच्छे। ऐसे जो मेहनत बच्चे करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, अगला सवाल बताएंगे कि इस समय ये सांसद के रूप में हैं। जो सांसद होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो ज़रा हमको बतलाएं कि ये किस सांसदीय क्षेत्र के सांसद हैं? हाथ उठाएं। हाँ, वाराणसी लोकसभा से सांसद हैं। बहुत सही, बैठ जाओ। यह इससे पहले जो है 2 जगहों से लड़े थे, बड़ोदरा और वाराणसी, दोनों जगह से जीत गए थे। तो अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि वाराणसी के सांसद बने रहेंगे और बड़ोदरा को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र भारत में जन्मे कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं? भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद पैदा हुए? केवल एक बालक। हाँ बतलाओ। श्री दामोदर नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र, हाँ उनका मूल नाम नरेंद्र है और इनके पिताजी का नाम दामोदर दास है। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, अगला सवाल ये जरा कठिन है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? गांधीनगर। बहुत आसान है ना? यस सर। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? हाँ, अहमदाबाद भी गुजरात में ही पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इनकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। हाथ उठाएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय है पूरे विश्व में। अच्छा, अब कोई बतला सकता है कि क्या ये हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस के भी सदस्य रहे हैं? यस सर। रहे हैं? हाँ, एक बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं और कर्मठ सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं? 14वें। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। फिर से एक बार। 14वें, 14th है ना? बहुत अच्छे। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म किस गांव में हुआ है? किस गांव में? बड़नगर। बहुत सही। बड़नगर किस जिले में पड़ता है? गुजरात। मेहसाणा। मेहसाणा जिले में पड़ता है। यस सर।
है ना। गुजरात एक राज्य का नाम है ना, स्टेट। मैंने जिले का नाम पूछा था। अच्छा बतलाएं, प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है कि अमेरिकन है? भारतीय राष्ट्रीयता इनकी है। ठीक है, अब जरा हाथ उठाएंगे, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे हाथ उठा रहे हैं। इनकी पत्नी का क्या नाम था? जसोदा बेन मोदी। सही है क्या? यस सर। बहुत सही, बैठ जाओ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जब ये छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर कुछ बेचा करते थे। सर। क्या बेचते थे? चाय। हाँ, चाय बेचते थे। ठीक है, बहुत सही। और इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? ये किस विषय के स्नातकोत्तर हैं? विज्ञान। विज्ञान या राजनीति विज्ञान? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के स्नातकोत्तर हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि सभी ने बतलाया कि प्रधानमंत्री जी का जन्म बड़नगर नामक गांव में हुआ था। ये बड़नगर किस जिले में पड़ता है? मेहसाणा। हाँ, मेहसाणा। मेहसाणा है, सबको पता है। Yes, sir. अब मेहसाणा किस राज्य में पड़ता है? गुजरात। और गुजरात किस देश में पड़ता है? भारत। हाँ, भारत में पड़ता है। भारत। बहुत सही। अब एक और कठिन सवाल, हाथ उठाएंगे। इनकी माता जी का क्या नाम है? हीराबेन मोदी। ये 100 साल तक जिंदा रही, शानदार जीवन। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल सभी बताएंगे, यह और कठिन आएगा। इनके पिताजी का नाम? हाँ, पिताजी का नाम? बहुत आसान सा है, जो सबने पूरा नाम बतलाया था, नरेंद्र जी दामोदर भाई, ऐसा था ना। तो वो जो दूसरा नाम है उनके पिताजी का नाम है दामोदर दास। दामोदर दास मोदी। ठीक है। अच्छा, क्या ये मांसाहार पसंद करते हैं? नहीं सर, पूर्ण रूप से हाँ, शाकाहारी। पूर्णतः शाकाहारी हैं। जानवरों को मारना बहुत ही गलत बात है। अच्छा, ये सब मिलाकर के कितने भाई बहन थे हमारे प्रधानमंत्री जी? हाँ, तुम बतलाओ। 6। ये किस नंबर पर पैदा हुए थे? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर ना। बहुत सही। अच्छा, और इनकी पत्नी का क्या नाम था? जसोदाबेन मोदी। जसोदाबेन मोदी। लेकिन ये शादी के कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि इन्होंने घर बार छोड़ दिया, त्याग दिया। और ये जो है, इनका मानना था कि पारिवारिक बंधन में रहने के वजह से ये देश के लिए बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने घर को छोड़ दिया और अलग अलग राज्यों में ये भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, देखते रहे। और इन्होंने काफ़ी तपस्या भी की है। कभी उत्तराखंड, कभी कभी कहीं, कभी कहीं गए और पूरे हिंदुस्तान इन्होंने घूमा, देखा और देश के एक महान प्रधानमंत्री के रूप में बने और बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री माने जाते हैं, है ना। यस। इनके कार्यकाल में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि भारत जल्द ही विकसित देश हो जाएगा। भारत विकसित देश है या विकासशील देश है? विकासशील देश है। भारत अभी विकासशील देश है। अभी तमाम समस्याएं हैं और उसको दूर किए बगैर हम लोग विकसित नहीं कहलाएंगे। जब तक सभी लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, सब लोग संपन्न नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है भारत विकसित नहीं माना जाएगा। तो विकसित होने के लिए जैसे कुछ देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देश विकसित देश हैं, है ना। तो हम लोग मुख्य धारा में आएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग स्वयं भी पढ़े लिखें, बच्चों को पढ़ाएं, आसपास के सभी लोगों को लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि अच्छा से अच्छा लोग शिक्षा पा करके आगे बढ़ें और देश आगे बढ़े।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानकारी सबको अच्छी लगी? यस सर। यह सब बातें हमेशा दोहराते रहेंगे। ऐसा ना हो कि आज सभी जानते हैं और कल भूल जाएंगे। उनके जीवन से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है, और हम लोग इतने अच्छे वातावरण में बैठे हैं जहाँ देख रहे हैं कि हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर एक कोयल भी कब से बोल रही है, बहुत सारा नींबू का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, और ऐसे सुंदर वातावरण में पढ़ने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। और हम लोगों का प्यारा प्यारा स्कूल भी दिखाई दे रहा है ना। तो ठीक है, आज के लिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतना ही।